नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। नोटबंदी पर सियासत गर्म है। आज सुबह बीजेपी संसदीय समिति की बैठक में पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, तो गोवा से राहुल गांधी ने पीएम पर अटैक किया। सुनिए। जन समर्थन मिला है और मैंने पहले दिन कहा है 50 दिन मुश्किल है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते 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 स्थिति नॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी। 50 दिन अभी भी मैं कह रहा हूं। डीमोनेटाइजेशन का ये जो ड्रामा है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक्शन नहीं है। नोटबंदी का फैसला हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों पे हमला है। हिंदुस्तान की कैश इकोनॉमी पे हमला है। हिंदुस्तान के कमजोर लोगों पर हमला है। लड़ाई में जो भी साथ दे रहे हैं उनको साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है। 1000 और 500 की नोट के संबंध में किया गया निर्णय इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये लड़ाई का आखिरी मंजिल नहीं है। देश को दो भागों में बांटने का काम किया है। एक तरफ 1% अमीर लोग, सुपर रिच लोग जो प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, और दूसरी तरफ 99% हिंदुस्तान की जनता। उसमें किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल क्लास के लोग, सबके सब एक तरफ। पर सियासत का सुर भी अजीब है। आज सुबह पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला, कुछ ही मिनटों बाद वो किसानों का कर्जा माफ करने को लेकर पीएम मोदी से मिलने गए। तब माहौल बेहद खुशनुमा था। ऐसा बताया जाता है कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से विदाई ले रहे थे, तब पीएम ने उनसे कहा, मिलते रहिएगा। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी प्रहार करने वाले राहुल गांधी जब कांग्रेस नेताओं के दलबल के साथ सुबह 10:40 पर पीएम से मिलने पहुंचे, तो बताया जाता है कि माहौल खुशगवार था। पीएम से मुलाकात के दौरान राहुल ने किसानों को उनकी फसल पर अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और किसानों की कर्जा माफी की मांग की। राहुल के मुताबिक पीएम ने उनकी चिंता की तस्दीक की, लेकिन कोई वादा नहीं किया। तो हमने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान के किसान को राहत दें, मदद करें और कर्जा माफ करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है, और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वक्त लेकर पहली बार औपचारिक रूप से पीएम मोदी से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान पीएम ने राहुल से कहा कि मिलते रहा कीजिए। संसद के शीत सत्र के आखिरी दिन राहुल से पीएम की मुलाकात के अलावा एक और मुलाकात अहम रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर नोटबंदी से लोगों को हो रही परेशानी के बारे में बताया। साथ ही ये शिकायत भी की कि सरकार ने उन्हें संसद में बात रखने नहीं दिया। हालांकि इस मुलाकात में विपक्ष की फूट भी सामने आ गई, क्योंकि बीएसपी, एनसीपी, एसपी और वाम दल के नेता ने खुद को इससे दूर रखा। बताया जाता है कि ये दल पीएम के साथ अकेले कांग्रेस नेताओं की मुलाकात से नाराज थे। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जो कैश माफिया है उन पर ताबड़तोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी जारी है। नोटबंदी के बाद से अब तक कितने की नकदी पकड़ी गई, कितने के गहने जब्त हुए हैं और कितने की संपत्ति पकड़ी गई है, ये हम आपको दिखाते हैं।
पूरे देश में अलग अलग शहरों में इनकम टैक्स की रेड्स हो रही हैं। 61 लाख रुपए जयपुर से बरामद किए गए हैं। इनमें नए और पुराने नोट दोनों ही शामिल हैं। 1,50,00,000 यानी 1.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया है गुजरात के सूरत शहर से। ये पैसे भी आज ही जब्त किए गए हैं। 16 लाख बरामद हुआ भुज से, गुजरात का ही एक और शहर जहां से 16 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। उधर नेल्लोर में 1.5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से भारी रकम में गहने और कैश जो करेंसी है वो जब्त की जा रही है। 13 करोड़ रुपए मुंबई से जब्त हुए हैं। एक्सिस बैंक के फर्जी खातों में 60 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। अलग अलग लोगों के नाम पे अकाउंट खोले गए थे, फर्जी लोगों के नाम पे अकाउंट खोले गए थे। कई लोग जिनको दिखाया गया था कि वो प्रेसिडेंट हैं उस कंपनी के, वो मजदूर थे। 10 करोड़ 80 लाख पकड़े गए पुणे में। आगे आपको दिखाते हैं कि गहने जवाहरात कहां जब्त किए गए हैं। 8 करोड़ और 80 लाख की नई करेंसी पकड़ी गई पुणे में। नोटबंदी के 39वें दिन काली कमाई का सबसे बड़ा कुबेर साबित हुआ जयपुर नगर निगम में तैनात चीफ फायर ऑफिसर दिनेश वर्मा। रिश्वतखोरी के मामले में जब एसीबी ने फायर ऑफिसर दिनेश वर्मा के घर पर छापा मारा तो 61 लाख रुपए कैश बरामद हुए और इनमें से 40 लाख की रकम 2000 के नए नोटों की शक्ल में थी। पूछताछ में इस भ्रष्ट अफसर ने कबूल किया कि वो कुछ दिन पहले ही कमीशन पर पुरानी करेंसी बदलकर 40 लाख के नए नोट लेकर आया था। कैश के अलावा फायर अफसर के लॉकर से लाखों की संपत्ति के दस्तावेज और लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई। सूरत के एक चाय भजिया वाले की काली कमाई की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। करीब 31 साल पहले 25 पैसे की चाय बेचने वाला किशोर सूदखोरी के धंधे में क्या उतरा, मानो घर में टकसाल खुल गई। इनकम टैक्स विभाग को इसके 16 लॉकर से करीब 250 करोड़ की संपत्ति का हिसाब मिला है। इनमें से 90 लाख रुपए नए गुलाबी नोटों की शक्ल में है। इनकम टैक्स की लंबी पूछताछ के बाद जब किशोर बाहर निकला तो मीडिया को तेवर दिखाने पर उतर आया। भुज में पार्किंग में संदिग्ध हालात में घूम रही एक महिला की तलाशी ली गई तो 16 लाख की नकदी बरामद हुई। इनमें से 12 लाख रुपए के 2000 के नोट और 3 लाख रुपए के 500 के नए नोट थे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक आलीशान होटल में संदिग्ध डील की खबर पाकर पुलिस ने छापा मारा तो गुलाबी नोटों के बंडल देखकर वो भी भौचक्का रह गई। प्रॉपर्टी का सौदा करने बैठे लोगों के पास से 2000 के नए नोटों की शक्ल में पूरे 1 करोड़ 54 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को मामला सौंप दिया है। जयपुर से शरद कुमार, सूरत से संजय सिंह राठौर और गोपी खंगर के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के 1 महीने से ज्यादा बीत गए हैं लेकिन कैश को लेकर परेशानी कम नहीं हुई है, बल्कि देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। कहीं कैश निकालने पर मारपीट हो रही है तो कहीं कैश की कतार में लोगों की मौत हो गई है। महोबा का रहने वाला 80 साल का बालादीन कई दिनों से बीमार था। इलाज के पैसों के लिए 3 दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहा था। जब नंबर आया तो बैंक कर्मी ने 6000 रुपए से ज्यादा देने से इनकार कर दिया, जबकि बालादीन को 14000 रुपए की जरूरत थी। कम पैसा मिलने पर बालादीन बैंक में चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। नोटबंदी का सबसे बुरा साइड इफेक्ट राजस्थान के राजसमंद में दिखाई दिया। गोपाल जैन नाम के फैक्ट्री मालिक ने अपनी काली कमाई खपाने के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के खाते का जबरन इस्तेमाल कर लिया। मजदूरों को कई महीने के एडवांस तनख्वाह के तौर पर लाखों रुपए उनके खाते में जमा करा दिए और उन्हें पैसे ना निकालने की सख्त ताकीद कर दी। लेकिन इंदर सिंह नाम के मजदूर को पैसों की जरूरत पड़ गई और उसने कुछ रकम निकाल ली। इससे खफा हुए फैक्ट्री मालिक गोपाल ने उसे पूरी तरह पीट दिया। जब मेरे खाते में सोनम गोपाल जी ने पैसे डाला जबरदस्ती, और फिर कल बस स्टैंड पे मैं इधर नजर आया, जबरदस्ती मेरे सिर में मार दिया। गुड़गांव में एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ जो बीती वो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। 80 साल के पूर्व फौजी नंदलाल पेंशन के लिए बैंक की लाइन में घंटों से खड़े थे। थकने पर कुछ देर के लिए लाइन से बाहर क्या हुए
लौटने पर लोगों ने उनकी जगह पर खड़े होने नहीं दिया। बुजुर्ग नंदलाल गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। फार्म भर के लाइन में जाने लगा, आदमियों ने रोक दिया। आदमी जो लाइन में खड़े थे वो कहने लगे पीछे ठहरो। होशंगाबाद में बैंक से बार बार पैसे निकालने में नाकाम रहने पर हताश हुए लखन नाम के किसान ने जान दे दी। होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा और उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार ने आज पीएम गरीब कल्याण योजना का भी ऐलान किया है। इसके तहत कोई भी शख्स 50% टैक्स और पेनल्टी देकर अपनी अघोषित आय का खुलासा कर सकता है। ये स्कीम 17 दिसंबर यानी कल से शुरू होगी और 31 मार्च 2017 तक चलेगी। तो क्या काले धन को सफेद करने का ये नया फॉर्मूला काम करेगा? 50% टैक्स पेनल्टी लेगी सरकार और उसके बाद आपकी जो अघोषित आय है वो आपकी हो जाएगी। 50% उस पर टैक्स लगेगा और साथ में पेनल्टी भी लगेगी और अगले साल तक ये स्कीम चलेगी। कल से ये स्कीम चालू हो जाएगी। एक तरफ देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम चल रही है, तो दूसरी तरफ बेटे की खातिर, बेटे की ख्वाहिश में बेटियों को पीटा जा रहा है। देखिए देश की राजधानी की ये दिल दहला देने वाली खबर। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी और बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट करता नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी घिनौनी घटना राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज के एक घर में हो रही है। बताया जाता है कि मारपीट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हाईकोर्ट का वकील है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसका पति बेटा ना पैदा होने की उसे सजा दे रहा है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये लोग पहले डिसाइड कर चुके थे कि मेरे लड़की होगी तो मेरे को ये घर से निकाल देंगे। तो सर मुझे लगा था कि अब कुछ मेरे को एविडेंस रखने पड़ेंगे इनके खिलाफ कि मैं दिखा सकूं कि मेरी ये स्टोरी है, मेरे साथ ऐसे मारपीट हुई है, मेरे बच्चों की ये स्थिति है। महिला के मुताबिक करीब 15 साल से वो अपने पति और परिवार वालों का जुल्म सह रही है। जब जुल्म बढ़ता गया तो माँ बेटी ने उसे सबक सिखाने के लिए मारपीट की घटना को मोबाइल में कैद कर लिया और पुलिस में शिकायत कर दी। इसके बाद से ही आरोपी अमित मान और उसके परिवार के लोग फरार हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। यह 21वीं सदी का हमारा भारत, दिल्ली की देश की राजधानी में ये सब हो रहा है और वो भी कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के एक वकील। पहले दिल्ली और अब गोवा में लगातार मोदी और उनकी सरकार पर राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। नोटबंदी से लेकर हर मुद्दे पर अब कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मोदी और बीजेपी सरकार को घेरा। यू टर्न सरकार कहते हुए एक सीडी तक लॉन्च की है राहुल गांधी ने गोवा में। लग रहा है गाना काफी पसंद आया राहुल गांधी को। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। एक ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।